ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस जरदारी साहब ने लो जी व्यूअर्स अंदलीब अब्बास साहबा की गवर्नमेंट बड़ी लकी है कि अपोजिशन जो है फिलहाल तो आपस में बामुकाबला हुई हुई है और उसमें सबसे अहम जो था वो आसिफ अली जरदारी साहब का वार्षिकाफ ऐलान था लाहौर में जो उन्होंने कर दिखाया 31,000 वोट कोई सोच नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में 4,000 5,000 400 500 वोट ले रही थी पंजाब के अंदर, ये तो कमाल हो गया। लेकिन जो जरदारी साहब ने और भी बाकमाल काम कर दिया था, सुन लें। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियां मोहल्ले बरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। अब भी मेरे दिमाग में ऐसी सोचें हैं जो आपके मुल्क को एक बहुत जबरदस्त और कामयाब मुल्क बना सकता है। अल्लाह हमें मौका दे, वर्ल्ड वाइज मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल लूंगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल लूंगा। यार वह जरदारी साहब छा गए, मैंने कहा। लेकिन अब यही बात अंदलीब अब्बास साहबा की पार्टी ने की होती है आपको कि आप गद्दार हैं, इस मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, तो अभी आप लोगों ने वो ऐसी तैसी कर रही थी तहरीक इंसाफ की। आज आपके साबका लाई PDM के कह रहे हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं, आप इस धरती के खिलाफ भी हैं, और आप इतने खिलाफ हैं कि आप इस धरती में मरना पसंद भी नहीं करते। ये तो बहुत ही लीथल हो गया ना। फिर नहीं, मैं इसको तो क्या जवाब देंगे? इंसाफ करें अपना। मैं गुजारिश कर दूं, मैं तो जरदारी साहब की दराजी उम्र की अब भी दुआ करूंगा। जी जी, मैं तो कतन इनको वो बात कहने के लिए, हाँ ये बात ज़रूर है कभी कभार इनके जहन में नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बातें आ जाती हैं, वो कर देते हैं। अच्छा। मगर मैं ये बात फिर भी ये कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिशियन जो है वो इंडियन नवाज नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, वो नलायक सोच रहे हैं ऐसा आपके मुतालिक? अगर वो कर देते हैं तो उनको वजाहत करनी चाहिए। की बात कर ले, वो तो कुछ नहीं है। नहीं अच्छा? वजाहत आप बताएं ना कि ये अगर अंदलीब अब्बास साहबा ने कहा होता आपने अभी ऐसी कर दे रही थी इनकी पूरे शजरा नसब सियासी तौर पर उड़ा देना तहरीक इंसाफ का। उसकी वजह यह है कि अगर उनकी जमात के इमरान खान ने किया होता तो बिल्कुल हम एतराज़ ज़्यादा करते। एक सेकंड, वजह यह थी कि वो लाए गए हैं हुकूमत में, उससे पहले जब कहा करते थे हम नोटिस नहीं लेते थे, आज इनका नोटिस इसलिए नहीं ले रहे कि हम जैसे हैं। चौधरी साहब, अगर कोई एक पार्टी जिसने PDM और अपोजिशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है वो PDM ये कहती है वो आप है। अभी जरदारी साहब ने जिस तरह देखे ना वही लैंग्वेज यूज़ की है जो इमरान खान साहब यूज़ करते हैं। हालांकि इमरान खान ने ये आज तक नहीं कहा कि ये लोग धरती के इतने मुखालिफ हैं कि ये मरना भी यहाँ नहीं चाहते, जिस तरह नवाज शरीफ साहब और उनके वाले साहब जिस चीज़ को भी टॉन्ट किया उन्होंने। तो ये आप लोगों की जो PDM में जब आप थे तो ये सिर्फ वैसे ही एक अक्स दिखा रहे थे आप लोग, और उसमें मकसद क्या था? और अब क्या ऐसी चेंज आई है? कोई किसी पार्टी की डील हो गई है किसी के साथ जो इतनी राह जुदा और एक दूसरे के आप लोग जो है वो रस्साकशी कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ मैं तो मियाँ साहब ने लड़ना कोई नहीं जे। नहीं मैं वो जरदारी साहब लड़ रहे हैं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा। मियाँ साहब तो वैसे ही नहीं लड़ रहे, वो तो बेचारे उन्होंने हाथ भी बांध रहे थे, पाँव भी बांध रहे थे, उन्होंने लीडरशिप बाहर है। जरदारी साहब इसमें लड़ रहे हैं। एक पहले मैंने गुजारिश करनी थी मैंने गुजारिश करनी थी कि जो आज एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ है, मैं तो मजम्मत करेंगे करता हूँ। सही है। और पता नहीं एहसन इकबाल साहब की बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, जब वो वजीर दाखिला थे तो उनको तब भी रेंजर्स ने वो घुसने नहीं दिया था। आपको याद है वो उस वक्त रेंजर्स उनके मतहत थी। तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया था, वो भी रेंजर्स के हवाले था। गलत जगह पे पहुंचते हैं ना वो, हाँ जी, गलत टाइम पे। अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश ये है जी कि मुझे समझ नहीं आती है, एक जब हम नज़ीर लगारी साहब हैं हमारे साथ, जी नज़ीर लगारी बेहतर बता सकते हैं। एक आपने भी देखा होगा लाहौर के अंदर एक GTS होती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। जी उसके तहत बसें चला करती थी। आज भी उनका एक हिस्सा सिर्फ बाकी है जो इस्लामाबाद से गिलगित जाता है, वो हिस्सा। और आर्गूमेंट क्या था, हुकूमत का क्या काम है जी वो बसें चलाए, ये तो प्राइवेट होनी चाहिए। फिर शुगर मिलें प्राइवेटाइज कर दी, हुकूमत का क्या काम है जी शुगर मिलें, वो कार्टेल बन गया। फिर कहा कि सीमेंट का, हुकूमत का क्या काम है जी सीमेंट मिलें चलाए, वो कार्टेल बन गया। फिर कहा जी हुकूमत का क्या काम है घी मिलें लगाए, वो कार्टेल बन गया। अब ये सारी जो कार्टेल है, आपको याद है LOS
वो कितनी कीमती ज़मीन है आज, वो बेच दी गई औने पौने दामों, पता नहीं तो सर आपका चॉइस ऑफ पॉइंट क्या है? वो और सारे जो अड्डे थे। मेरा पॉइंट ये है कि कल जिस चीज़ को आप बुरा कह रहे थे भुट्टो साहब के दौर में, जो लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत पूरे मुल्क के लिए थी, आज आप वही बसें चलाकर उन पे खुश हो रहे हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखिए आपका सवाल है, प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने पहले पीडीएम तो हमने बनाई थी और फिर शोकाज नोटिस दे दिए गए। उस पर हमने इनको समझाया कि ये कोई आपकी मतहत पार्टी थोड़ी है या आपका कोई मतहत अहदेदार थोड़े हैं कि आप शोकाज नोटिस देंगे। दुनिया की तारीख में कहीं इत्तेहादों के अंदर शोकाज नोटिस दिया हो तो दिखा दें। उस पर हमारा आज भी स्टांस है, अगर माजरत करें और वो नोटिस वापस लें तो हम रिकंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद टाइम गुजर चुका है। अब दूसरी बात ये मैं आज ट्राई कर रहा है, इस इलेक्शन में हमने उस वक्त भी कहा था कि हम इलेक्शन अलग-अलग लड़ेंगे, और यहाँ पे ये देखें हमने इलेक्शन लड़ा, इनकी तरफ से कुछ बहुत ही सर मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल। एक बात बताएं चॉइस साहब, एक बात बताएं, चॉइस साहब एक बात बताएं, हम ये जो आप लोग लैंग्वेज यूज करते हैं ये अवाम को समझाए ना कि यू ट्रूली मीन इट। आप लोग से क्या मुराद सर? पॉलिटिशियंस नहीं, मेरी पहले बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुन रहे ना। मैंने भी वहाँ पे काफ़ी जलसे किए हैं NA 133 के अंदर। जी। मैं डेली जाता था और मेरे चूँकि हल्के के साथ है इधर से कसूर वाली साइड से, तो वहाँ पे मैं जिसका भी नाम लेता था इतराम के साथ। पॉलिटिकल बातें ज़रूर की हैं, वो बिल्कुल करते रहेंगे, लेकिन जो बदतमीज़ी हुई हम और जरदारी साहब को वो वीडियोस भेजी गई, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम लीडरशिप इंटरवीन करेगी और उन लोगों को कहेगी कि माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये कल उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। तो वो नेचुरल एक रिएक्शन भी होता है, जिस बंदे के मुताल्लिक़ आप इस कदर बदतमीज़ी करेंगे तो उसका कोई नेचुरल रिएक्शन भी हो सकता है। और मतलब ये चीज़ें ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चॉइस साहब, मेरा सवाल कुछ ये था कि जब आप हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं जब कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब कोई बयान देते हैं, यू ट्रूली मीन इट, या ये सिर्फ पानी का बुलबुला होता है, उस वक्त के लिए आपने एक जवाब देना है और उसके बाद देखा ना बड़े संगीन इल्ज़ाम माजी में भी लगते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये गद्दारी के इल्ज़ाम आप पे नून लीग पहले लगाती रही, हम जब बड़े हुए क्यों मियाँ साहब पे आप क्यों मियाँ साहब पे ले जाना चाहते हैं? मुशर्रफ भी तो यहाँ से गए हैं सर। बात मुशर्रफ का कोई नुमाइंदा इधर नहीं बैठा हुआ, मुशर्रफ की बात नहीं, मैं उस तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कोई नुमाइंदा नहीं इधर बैठा हुआ। नुमाइंदे की बात नहीं है, नहीं वो मौजूद नहीं ना इधर, नुमाइंदे की बात नहीं। मैं तो एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मियां लतीफ़ साहब, मैं आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप माजरत करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने क्यों माजरत करनी है, वो का अपना वर्जन है। लेकिन ये बात सही है ना, पीपल्स पार्टी आपके साथ है। अगर आवाम आपके साथ होती है इस महंगाई मार्च में, आप अभी निकलते बाहर, 4 महीने बाद की डेट देने का तुक्के नहीं बनता। ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आवाम को क्यों हिजान में मुब्तला कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से? अगर इजाज़त दें तो पहले जो अंदलीब ने बात की थी वो कर लूँ। अच्छा। उन्होंने एक बात की थी कि 2013 का जो इलेक्शन था आरओ का जरदारी साहब ने कहा था, ठीक है। अब मैं एक सवाल करूंगा कि मुझे ये बता दें कि आरओ को कंट्रोल कौन कर रहा था और आरओ थे किस अदारे से? अदलिया से थे। ये हो गया पॉइंट। अब अदलिया से जो अदारे आरओ थे, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी बात मान लूँ तो अदलिया से वो धांधली करवाई जा रही थी बकौल जरदारी साहब ना एक सेकंड। अच्छा। फिर मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त अगर बकौल इनके अदलिया को वो कंट्रोल कर रहे थे कोई करने वाले, तो आज भी फिर अरशद मलिक जैसे लोगों को कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। फिर हम क्या गलत कहते हैं? देखें 1993 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, हटाया गया, ख़त्म किया गया, तो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट गया, अपील में बहाल हो गए और दूसरे दिन फिर तोड़ दी गई हुकूमत। वो तो उन्होंने एग्रीमेंट हुआ ना काकर साहब ना एक सेकंड ना। तो फिर बात ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी ना मानो तो आपके लिए जायज़ है, और मेरे खिलाफ सब कुछ होता जाए और मुझे कहा जाए नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हर सूरत मानो, ये मैं कहना चाहता था। अब आ जाएं जो पीटीआई की बात की जा रही है, चॉइस पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, उस पर आप बात नहीं करेंगे जी। पीडीएम की बात की जा रही है। बात यह है कि अगर पीडीएम के हवाले से आप देखेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया में और यहाँ कोई महंगाई होगी है नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि महंगाई आज है, 4 महीने बाद क्यों जा रहे हैं आप इससे माफी मांग के पीपल्स पार्टी को साथ मिला के अपनी पीडीएम तहरीक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? सवाल ये है, सवाल ये नहीं हो रहा कि इमरान खान क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, वो तो आप सही कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि भाई अगर आपको आज का पाकिस्तान भी दुनिया में सस्ता तरीन लगता है तो फिर 3.5 साल पहले लोग जो थे पाकिस्तान के जन्नत में रह रहे थे। चलो ये तो हो गया ना, मेरा तो सवाल ये जन्नत नहीं है थी ना। सर, वो हम रोज करते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं मुल्क के हालात बड़े खराब। आपसे सवाल ये है कि माफी मांग के पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें या फिर ये महंगाई मार 23 बार क्यों कर रहे हैं, ये क्या स्टंट है सर? मैं 2 चीज़ें अर्ज करता हूँ। एक तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इन सर्दियों के बाद जो है वो बिल्कुल हालात चेंज हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि लाने वालों को तो शायद एहसास नहीं हो रहा, पाकिस्तानी कौम आखिरी इनका कार्ड जो है वो भी 3 महीनों को दे रहे हैं कि ये 3 महीनों में बता दें कि किस तरह इस महंगाई को वो